Am I audible to everyone? Am I audible to everyone? चलो गुड, वेरीफाई हो गया। तो आज जो हम करेंगे कंटिन्यूटी में करेंगे जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे, ठीक है। तो परम कभी क्लास ढंग से भी लगा ले, बाहर घूम रहा है, इधर उधर फिर रहा है। सीरियस मत कभी होना तुम कोई भी पढ़ने के लिए। चलो देख लो, क्वेश्चन ही है, डिस्कस करेंगे। तो नई नई चीज़ें होंगी, देखते रहो, समझते रहो। तो अपने पास एक वर्ड बनता है, ठीक है। कोई भी अपने पास फिलामेंट होएगा बल्ब का, कोई भी फिलामेंट होगा बल्ब का, तो उसकी एक चीज कांस्टेंट होगी, दैट विल बी रेजिस्टेंस। वो क्या होगी? कांस्टेंट। तो इसको कैसे डील करना है, कैसे करना है, ध्यान से समझो। इसकी रेजिस्टेंस क्या अपने पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो अपने पास पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वी स्केयर बाय आर। तो अपने पास एक वर्ड होता है रेटिंग, रेटिंग ऑफ बल्ब। तो उसमें क्या होगा, अपने पास एक पावर दी होगी, एक वोल्टेज दी होगी। तो आपने ध्यान में रखना है कि जो अपने पास जितने भी डिवाइस होते हैं वो सारे के सारे किस में होते हैं? पैरेलल में। तो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। पैरेलल में कौन सी चीज कांस्टेंट होती है? दैट इज वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या होगी, हम अपनी सप्लाई वोल्टेज फिक्स होगी, पावर चेंज करेगी। और साथ में दो चीज़ों ही दी होंगी सिर्फ अपने को, सभी तरफ, रेटिंग ऑफ अ बल्ब में, रेटिंग ऑफ अ ट्यूब में, रेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट में। जैसे अपने पास एसी की पावर है लेट्स से, ठीक है, या बल्ब की पावर है लेट्स से कितनी है, 100 वाट, एंड वोल्टेज कितनी है, 240 वोल्ट बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका रेजिस्टेंस निकालो, वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। मतलब अगर मैं 240 वोल्ट अप्लाई करता हूँ उस पर्टिकुलर बल्ब के क्रॉस, तो वो कितनी पावर कंज्यूम करेगी? 100 वोल्ट। इसका मीनिंग ये बनता है। अभी अपने पास पावर का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली हम यूज़ करेंगे वी स्केयर एंड आर के साथ, वी स्केयर बाय आर। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से साथ साथ में नोट करो, रेजिस्टेंस कितनी आएगी? दैट वुड बी वी स्केयर बाय पी, ठीक है। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है अगर यहाँ पे देखते हैं, दैट इज 240 स्केयर डिवाइड बाय पावर कितनी है? 100। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 484 ओम आ जाएगा। मेरे हिसाब से इतनी कैलकुलेशन बनती है। तो ये जो होगी हमेशा क्या होगी? फिक्स्ड होगी, बिकॉज जो रेजिस्टेंस होती है वो डिपेंड करती है फिजिकल, दैट डिपेंड्स ऑन फिजिकल बॉडी, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करेगी? बॉडी फिजिकल पे डिपेंड करेगी, मतलब कितनी उसकी लेंथ है, कितनी उसकी ब्रेड्थ है, किस कैसा वो मटेरियल है, उस पर डिपेंड करेगी। वो चीज़ क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, अगर अपने पास जो बल्ब है वो फिक्स क्वांटिटी वाला है। इतना क्लियर? ठीक है। तो इसको यूटिलाइज करेंगे हम वेरियस टर्म्स में, अलग अलग जगह पे। तो देखते रहो, काफ़ी चीज़ें आपको देखे सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अपने पास एक क्वेश्चन ही था जिसकी पावर कितनी है? 100 वाट, वोल्टेज है 240 वोल्ट। हमने निकालनी है इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। 24 का स्केयर इतना नहीं होता, वो 22 का स्केयर होता है। कैलकुलेशन को थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो अगर यहाँ पे 220 लिखते हैं तो 484 आता है। तो थोड़ी सी करेक्ट कर दी मैंने कैलकुलेशन, और कुछ नहीं था। कैलकुलेटर आपको यूज़ करना पड़ेगा, कैलकुलेशन मेरी भी अप्रॉक्स वाली है। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए मेरे को भी कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो क्या है। अ बल्ब, साथ में नोट करते रहो, इज डिजाइंड एट 100 वाट, लेट से मैं चेंज कर रहा हूँ 240 वोल्ट। कैलकुलेट इट्स, फर्स्ट पार्ट है रेजिस्टेंस। आई होप आपको सभी को प्रॉपरली दिख रहा है, ठीक है। तो आप साथ में नोट भी कर रहे हो। तो वही वाला फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्केयर बाय आर। तो आर का फॉर्मूला क्या बनेगा? वी स्केयर बाय पी। तो वोल्टेज कितनी आएगी? दैट इज 240 वोल्ट, डिवाइड बाय पावर कितनी आएगी? 100। तो इससे आप निकाल लो, मेरे हिसाब से 576 आएगा। अदर मेरे को कैलकुलेशन करके बताओ, जितना आएगा उसकी कैलकुलेशन करके बताओ मेरे को यहाँ पे। आज हरप्रीत गायब है, निखिल इज प्रेजेंट बट हरप्रीत आज गायब हो गया।
अब चीज़ें जो रेगुलर चलती है एटलीस्ट आप रेगुलर तो कर सकते हो। इसकी कैलकुलेशन बताओ। 240 24 का स्क्वायर 576 ही होता है, कुछ और होता है? यस इट इज़ 576। तो अपने पास इसकी रेजिस्टेंस कितनी आएगी, दैट इज 576 ओम। क्लियर। तो उसके बाद अपने पास बनता है, अगर मैं सप्लाई, अभी मैंने क्या बोला, इसका मीनिंग क्या बनता है, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। अगर मैंने 240 वोल्ट को सप्लाई दी एक बल्ब के क्रॉस, लेट से एक बल्ब है, उसके क्रॉस मैंने 240 वोल्ट की सप्लाई दी, तो ये बल्ब क्या करेगा, ये 100 वॉट पावर को कंज्यूम करेगा फ्रॉम द सोर्स। इसका मीनिंग ये बनता है, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बैटरी की वोल्टेज चेंज कर दूं, सेकंड पोर्शन है, इफ bulb is connected if bulb is connected across 200 वोल्ट सप्लाई, अगर 200 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस एंड पावर। तो नई रेजिस्टेंस कितनी होगी बल्ब की एंड उसकी पावर कितनी होगी। अभी क्या बताया था मैंने कि जो रेजिस्टेंस होती है वो उसकी फिजिकल पैरामीटर है, फिजिकल पैरामीटर जो सिर्फ उसकी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट। उसकी वैल्यू कितनी होगी, 576 ओम। अभी जो बताया था वही वैल्यू रहेगी। ठीक है, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 576 रहेगी, ध्यान से देखो, बल्ब है, बल्ब में रेजिस्टेंस कितनी है, 576 ओम। कहाँ से निकाली, पहले से निकाली, रेटिंग से निकाली। बैटरी की वोल्टेज कितनी है, 200 वोल्ट। ठीक है, तो मैंने फाइंड करना है इस पर्टिकुलर वोल्टेज से पावर कितनी कंज्यूम होगी, फॉर्मूला वुड बी द सेम। तो पावर कितनी आएगी, वोल्टेज स्केयर, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 200, तो 200 का स्केयर डिवाइड बाय 576। कैलकुलेटर पे चेक करके बताओ कितनी वैल्यू बनती है। तो 200 का स्केयर करते हैं हम, डिवाइड बाय 576 करते हैं, तो अपने पास कितना बन रहा है, दैट कम्स आउट टू बी 69.44 वॉट। तो कितनी पावर सप्लाई आ रही है, कितनी पावर बन रही है, दैट इज 69.44। गुड। ठीक है, क्लियर। तो जो 100 वॉट का बल्ब है, इसका मतलब क्या बन रहा है, 100 वॉट का बल्ब है, वो अभी कितनी आउटपुट दे रहा है, 69.44 वॉट। क्यों दे रहा है, बिकॉज पहले सप्लाई थी 220 वोल्ट, जो 240 वोल्ट थी, जो उसकी रेटिंग थी, बट अभी कितनी सप्लाई दे रहे हैं, 200 वोल्ट। तो 200 वोल्ट पे वो कितना शिफ्ट कर गया, दैट इज 69.44 की शिफ्टिंग होगी। ठीक है, तो जो 100 वॉट वाला बल्ब था वो कितनी पावर सप्लाई दे रहा है अभी, 69.44 वोल्ट। तो सोच के देखो कि इसकी पावर की वैल्यू कितनी डिक्रीज होगी जब हमने सिर्फ 40 वोल्टेज से डिफरेंस डाला। इट मीन्स अगर पीछे से सप्लाई में वोल्टेज कम होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी पावर कंजप्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज रेजिस्टेंस वुड बी द सेम। ये पॉइंट क्लियर सभी को, कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, तो नोट करते रहो साथ साथ में आप। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चंस के थ्रू ही होंगे इसके, जितने भी टॉपिक्स हैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही क्लियर होंगे। ठीक है, और साथ में इसकी खासियत क्या है, अगर आप इसके बुक के क्वेश्चन छोड़ भी देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बल्ब ऑफ 100 वॉट जितने क्लास में डिस्कस हो रहे हैं उतने कर लो, दैट वुड बी मोर देन इनफ। बोथ आर डिजाइंड एट 220 वोल्ट, दे आर कनेक्टेड। इसके दो केसेस बनेंगे, एक सीरीज का एक पैरेलल का। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ सप्लाई वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट। अभी क्या किया है, उसकी रेटिंग क्या है, उसकी रेटिंग है 220 वोल्ट, बट कितने से कनेक्ट किया है, 200 वोल्ट से। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब।
तो हर एक बल्ब की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है हमने, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है, तो चलो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, फिर हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में अपने पास क्या बनेगा, जो उसकी रेटिंग है, पहले बल्ब की रेटिंग कितनी है 100 वॉट 220 वोल्ट, सेकंड की कितनी है 60 वॉट 220 वोल्ट। तो मतलब समझो इसका, अपने पास दो बल्ब है, एक 100 वॉट का है, एक 60 वॉट का है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है, और रेटिंग कितनी है उसकी 220 है, बट उसको किससे कनेक्ट किया है 200 वोल्ट से। तो इसको लिखेंगे 60 वॉट 220 वोल्ट, ये इसकी रेटिंग है। 100 वोल्ट 220 वोल्ट, ये इसकी रेटिंग है। इसको हम पावर P1 बोल देते हैं, इसको P2 बोल देते हैं बल्ब को, ठीक है, क्लियर। तो अपने पास अगर हम P1 की बात करते हैं तो 4P1 क्या चीज कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, P1 का फॉर्मूला V²/R1, ठीक है। तो R1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज V²/P1। ध्यान से समझो क्वेश्चंस को, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस अपना फोकस रखो। तो जो रेटेड वोल्टेज है वो कितनी है 220 वोल्ट, और पहले की पावर कितनी है 100, तो कितना आएगा 484 ओम। तो पहले वाले का कितना आ गया 484 ओम, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब, ठीक है। फिर सेकंड के लिए क्या आएगा 4P2, P2 कितना आएगा V²/R2। अभी रेटेड वोल्टेज सेम है, तो R2 वुड बी V²/P2। तो वोल्टेज रेटेड कितनी है 220, पावर कितनी है सेकंड वाले की 60। तो इसको सॉल्व करके देखो कितना बनता है, ये बनेगा 48400/60, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 4840/6। तो मेरे पास सॉल्व करके आ रहा है दैट इज 806.6 ohm, because we are talking about the resistance. So this is R2, this is R1, क्लियर सभी को, दिस इज R2 और दिस इज R1। ये कहां से निकाला, फ्रॉम रेटेड पैरामीटर। तो रेटेड पैरामीटर से हमने क्या निकाला R1 एंड R2, क्लियर। उसको बाद अपने पास जो दिया हुआ है कि अपने पास ये वाला सर्किट दिया हुआ है, हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर सर्किट को 200 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने देखना है अभी जो फर्स्ट बल्ब और सेकंड बल्ब है, फर्स्ट की कितनी रेजिस्टेंस है 484 ओम, सेकंड की कितनी है 806.6 ओम। तो दोनों को किससे कनेक्ट किया है 200 वोल्ट से, ठीक है, यही है। अभी लॉजिकली समझो, दिस इज फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज सेकंड रेजिस्टेंस, दोनों आपस में सीरीज में है, तो करंट क्या हो जाएगा सेम, ठीक है। तो सीरीज के लिए क्या बनेगा अपने पास, साथ साथ में आप नोट कर रहे हो सारे के सारे, इट वुड बी R1 प्लस R2। R1 कितना है 484 प्लस 806.6, चेक करके बताओ कितना बन रहा है अपने पास 1290.66 ओम। क्या हो गया अपने पास, नेट रिजल्ट हो गया। इसका मतलब क्या बन रहा है, अपने पास 1290.6 ओम की रेजिस्टेंस है, और बैटरी कितनी है अपने पास, दैट इज 200 वोल्ट। तो यहां से हम करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां से हम करंट निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या चलेगा V इज इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज कितनी है अपने पास 200 वोल्ट इज इक्वल टू करंट कितना है अपने पास, फाइंड करना है, रेजिस्टेंस कितनी है 1290.6। तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी 200 बाई, इसकी कैलकुलेशन सारे चैप्टर में क्वेश्चंस की कैलकुलेशन लेंथी है, बट क्वेश्चन कुछ है खासा नहीं है, इजी है क्वेश्चंस। आप ध्यान से देखो आपको सारे समझ में आएंगे। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करके बनेगी 0.154 एम्पेयर। तो ये अपने पास आ गया करंट इन द सर्किट, हाईलाइट कर रहा हूँ देख लो, दिस इज करंट इन द सर्किट। तो करंट कितना है अपने पास, दैट कम्स आउट टू बी 0.1454 एम्पियर, ठीक है। तो अगर मैंने फर्स्ट बल्ब के क्रॉस पावर निकालनी है और सेकंड बल्ब के क्रॉस पावर निकालनी है, तो कौन सा फॉर्मूला प्रेफरेबल होएगा, फर्स्ट बल्ब के लिए क्या होएगा। अभी इस सर्किट में कौन सी चीज सेम है, करंट सेम है, तो क्या बनेगा I²R1। तो P2 क्या बनेगा I²R2, ठीक है। तो I² की वैल्यू कितनी है 0.154 का स्क्वायर, R1 कितना है 484, देख लो कितनी वैल्यू सॉल्व करके आती है। दूसरा बनेगा 0.154 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितनी है 806.6,
तो देखो कितनी वैल्यू बनती है। अगर इसका स्केयर करते हैं इंटू 484 करते हैं तो ये सॉल्व करके बनेगा 11.62 वाट। अगर नीचे वाले को सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 0.1459 स्केयर इंटू 806.6, तो ये बनेगा अपने पास यस 11 पॉइंट समथिंग बना, बिल्कुल सही है। फर्स्ट टू डिजिट्स मैच करने चाहिए। सेकंड वाला जो बनेगा अपने पास वो बन रहा है मेरे पास 19.35, तो सेकंड वाला बन रहा है 19.35 वाट। तो ध्यान से देखो, जो अपने पास फर्स्ट बल्ब है वो कितना बिहेव कर रहा है 11.62, सेकंड कैसे बिहेव कर रहा है 19.6235। तो इसको आई गेस आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो इसकी डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, डायग्राम को रिपीट कर रहा हूँ मैं। गुड, 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है इसका। तो जो ध्यान से देखो, अगर सीरीज में कनेक्ट किया दो सर्किट्स को, तो फर्स्ट वाला था 100 वाट का, तो 100 वाट वाले की पावर कितनी होगी 11.62 वाट। जो 60 वाट का बल्ब था उसकी पावर कितनी होगी 19.35 वाट। तो ऑपोजिट हो गया, तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ग्लो करेगा। 19.635 वाला 11.62 से ज़्यादा है, तो दिस विल ग्लो मोर, तो दिस विल ग्लो लेस। अभी क्लियर सभी को कि जो अपने पास, अगर मैं दो बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो जिस बल्ब की पावर कम होगी, पावर लेस बल्ब विल ग्लो मोर, ये ऑपोजिट चलेगा, ठीक है। तो जिस बल्ब की पावर लेस होगी वो ग्लो ज्यादा करेगा, जिस बल्ब की पावर कम होगी वो ग्लो कम करे। ठीक है, रीजन क्या बनता है कि जो अपना 60 वॉट वाला बल्ब है वो कितनी आउटपुट दे रहा है 19 वॉट, जो अपना 100 वॉट वाला बल्ब है वो कितनी आउटपुट दे रहा है, दैट इज गिविंग 11.62 वॉट पावर आउटपुट। क्लियर सभी को, ठीक है। यस नो करके मेरे को कंफर्म कर दो, क्वेश्चन के लिए लेंथी है, कैलकुलेशन इसकी सभी की लेंथी है बट डिफिकल्ट नहीं है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, फाइंड किया रेटिंग से रेजिस्टेंस फाइंड की। रेजिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी जो डिपेंड नहीं करती वोल्टेज पे, वो डिपेंड करती है स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या फाइंड किया, उसके बाद हमने 200 वोल्ट वाली बैटरी से सीरीज में कनेक्ट किया। जब सीरीज से कनेक्ट किया तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होती है, प्लस हो जाती है करंट सेम की वजह से। तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस फाइंड करके करंट फाइंड किया, करंट फाइंड करके हमने ईच बल्ब के क्रॉस पावर फाइंड की। 100 वॉट वाले की पावर कितनी आगे सॉल्व करके, दैट कम्स आउट टू बी 11.62 वॉट। जो दूसरा 60 वॉट वाला बल्ब है उसकी कितनी पावर आउटपुट आ रही है, दैट इज 19.35 वॉट। ठीक है, क्लियर सभी को, नोट हो गया। नोट हो गया सभी का। और अभी इस सेकंड केस में क्या करेंगे, सेकंड केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ कैलकुलेशन लेंथ ही जाएगी इसकी, तो आपके पास कैलकुलेटर होना जरूरी है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी सारी कैलकुलेशंस में। तो अपने पास इसका सेकंड पार्ट बनता है, सेकंड पार्ट है व्हाट इफ अगर दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इफ बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो डायग्राम ड्रॉ करो इसकी, आपको समझ में आएगा। तो अपने पास क्या है 100 वॉट, रेटिंग कितनी है 220 वोल्ट, एक बल्ब है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अपने पास 60 वॉट, इसको P1 बोल देते हैं, इसको P2 बोल देते हैं, 220 वोल्ट। दोनों को कनेक्ट कर दिया हमने 200 वोल्ट से। ध्यान से समझो स्टेप को,
जो इसकी रेजिस्टेंस है वो कितनी आएगी 484, रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, वो कौन सी चेंज करेगी, दैट डिपेंड्स ऑन द रेटिंग। तो इसकी कितनी आई थी 806.6 ओम। तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं R1, इसको लिख सकते हैं R2। ठीक है, तो R1 R2 आ गया। अभी अपने पास दोनों को अगर दोबारा ड्रॉ करते हैं, दिस इज R1, दिस इज R2, R1 R2। R1 की वैल्यू कितनी है 4, तो R1 की वैल्यू कितनी है 484 ओम। R2 की वैल्यू कितनी है 806.6 ओम। तो दोनों को किससे कनेक्ट किया हुआ है, 200 वोल्ट की बैटरी से। अब जो दोनों को 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली पैरेलल में क्या होती है, वोल्टेज सेम। तो R2 के क्रॉस कितनी वोल्टेज 200 वोल्ट, R1 के क्रॉस कितनी वोल्टेज 200 वोल्ट। सिंपल। बस यहाँ से पावर P1 P2 निकालेंगे। P1 कितनी आएगी V²/R1। स्टेप आई गेस आपको सभी को क्लियर होना चाहिए, कुछ खास नहीं है। अभी क्या है, वोल्टेज सेम है, पिछले वाले में करंट सेम था। तो वोल्टेज कितनी है 200² बाय 484। देख लो कितनी वैल्यू बनती है। P2 की वैल्यू बनेगी V²/R2, तो इट वुड बी 200²/806.6। तो कैलकुलेटर से चेक करो, मेरे को आंसर बताओ। देखो वैल्यू कितनी बन रही है, अगर चेक करते हैं इसको। पहले वाले की वैल्यू बन रही है 82.64, तो फर्स्ट वाले की है 82.64 वॉट। ठीक है, तो सेकंड वाले का चेक करते हैं, 200² डिवाइड बाय 806.6, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करके बनेगी 49.59 वॉट। तो वैसे ही याद रखो, जो सीरीज होता है पैरेलल के ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, जैसे सीरीज में बिहेव करेगा पैरेलल में उसके ऑपोजिट बिहेव करेगा। अगर सीरीज में कम पावर वाला ज़्यादा ग्लो करेगा तो पैरेलल में ज़्यादा पावर वाला जब ज़्यादा ग्लो करेगा। इसलिए सारे सर्किट्स में हम पैरेलल प्रेफर करते हैं। घर मतलब डीएस के घर के कनेक्शन हो गए, बाहर के कनेक्शन हो गए, वी प्रेफर ओनली पैरेलल केस, नॉट सीरीज केस। ठीक है, क्लियर सभी को। तो अपने पास अगर यहाँ पे देखते हैं तो क्या बनता है, यार ये क्या हो जाता है। अभी यहाँ देखो, जो 100 वॉट का बल्ब है दैट इज बिहेविंग लाइक ए 82.64 वॉट। ठीक है, जो 60 वॉट का बल्ब है दैट इज बिहेविंग लाइक 49.59 वॉट। सिंपल। तो 60 वॉट वाला ज़्यादा ग्लो करेगा कि 100 वाला। 182 कर रहा है शो, 60 वाला 49 कर रहा है। तो अपने पास क्या हो रहा है, जो 82 वाला ज़्यादा ग्लो करेगा एज कम्पेयर टू 49 वाला। ठीक है, तो क्या बनेगा, बोलने को तो अपने 100 वॉट विल ग्लो मोर देन 60 वॉट बल्ब। तो 100 वॉट वाला बल्ब जो होगा ज़्यादा ग्लो करेगा एज कम्पेयर टू 60 वॉट बल्ब, जब उसको दोनों को हम क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। क्लियर। क्लियर सभी को। सेम क्वेश्चन है, उसको हमने दो पार्ट्स में किया, एक सीरीज में एक पैरेलल में। ठीक है, तो 2 मिनट के बाद ये वीडियो बंद हो जाएगी, तो मेरे को दोबारा करना पड़ेगा, तो ग्रुप में ही डाल दूंगा मैं लिंक, जो होगा उसको ग्रुप में ही डाल दूंगा। ठीक है।
तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन है 3 equal resistances have connected in series। स्टेटमेंट लिख लो। together consume 50 watt power। ये स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। if they are connected in parallel, if they are now connected in parallel, स्टेटमेंट को नोट कर लो, to same voltage, find new power of combination, new power of combination। स्टेटमेंट को नोट करो, मैं वीडियो दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ अभी इसको। स्टेटमेंट को आप रीड कर लो, नोट कर लो, ठीक है। फिर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। क्योंकि उसको रिन्यू करने में, सभी को ज्वाइन करने में 2-3 मिनट तो ऐसे लगेंगे हमें, तो इतने में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन आपको सभी को दिख रहा है? आप इतने ट्राई करो सॉल्व करने की, इसको डायग्राम ड्रॉ करो, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये।
चलो अभी क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुन लो अभी ध्यान से, ठीक है। तो अपने पास क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। तो अपने पास 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, सेम आर आर आर, तीनों सीरीज में, तीनों को एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। लेट्स से वी है, तो तीनों की रेजिस्टेंस कितनी होगी 3R, और वोल्टेज कितनी होगी V। तो इस सिस्टम की पावर कितनी बनेगी, P1 इज इक्वल टू वी स्केयर बाई 3R। तो ये अपने पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन, बहुत सिंपल है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको, ठीक है। अभी हमने क्या किया, हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। आई होप क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अभी हमने क्या किया, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। जब पैरेलल में कनेक्ट किया तीनों को, तो वोल्टेज V, रेजिस्टेंस R, R एंड R, तो तीनों को कनेक्ट करने पे कितना बन गया, R/3। बैटरी की वोल्टेज कितनी है अपने पास, दैट इज V। तो वोल्टेज तो V चल रही है, तो उसके बाद अपने पास इस P2 पावर को कितना लिख सकते हैं, दैट इज V स्केयर बाय R/3, ठीक है। इसको लिख सकते 3 ऊपर आ जाएगा, इट वुड बी V स्केयर बाय R। तो ध्यान से देखो, यहाँ से अगर मैंने V स्केयर बाय R की वैल्यू को लिखना है, वट आई विल राइट इट 3P1, तो इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो क्या बनेगा 3 इंटू 3P1, तो ये बनेगा 3 स्केयर P1। तो P2 की वैल्यू कितनी बन गई, 3 स्केयर P1। स्टेटमेंट क्लियर। अभी इसका मतलब क्या बन रहा है, अगर मैंने n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया पहले, ठीक है, फिर उनको पैरेलल में कनेक्ट किया, तो अपने पास अगर इसमें P1 है और इसमें P2 आ रही है, सीरीज में P1 है, पैरेलल में P2 है, तो दोनों में रिलेशन कितना बनेगा, पैरेलल में ज़्यादा होगा P1 से सीरीज के, कितना n स्क्वायर। ये आपका शॉर्टकट है, प्रूफ ऊपर करवा दिया, ठीक है। अगर मैं सीरीज में कुछ रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करता हूँ, देन उनको पैरेलल में कनेक्ट करूंगा, तो उनमें डिफरेंस कितना आएगा, n स्क्वायर का, तो उनमें रेशियो कितनी बनेगी अपने पास, n स्क्वायर। तो P2 विल बी n स्क्वायर टाइम्स P1। क्लियर सभी को, यस नो करके बता दो मेरे को, बोल सकते हो चाहे, नो प्रॉब्लम, बोल के बता दो। ठीक है, क्लियर सभी को। तो ये अपना क्वेश्चन होगा लेंथी वाला, ठीक है। तो उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन तो लेंथी लेंथी चलेंगे, तभी बोला है अगर क्लास में ढंग से कर लोगे तो इस चैप्टर के तो आपको बुक से क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी, होमवर्क में भी नहीं दूंगा मैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर के सिंपल चैप्टर है, तो क्लास में क्वेश्चंस इनफ डिस्कस हो जाएंगे। नेक्स्ट है 10 आइडेंटिकल bulbs, each of resistance R are connected in series across supply voltage of V. Find, first part है power of each bulb, ठीक है, और सेकंड पार्ट है total power of all bulbs। अभी एक सिंगल क्वेश्चन है बट काफी इसके पार्ट्स करेंगे। तो अपने पास क्या 10 बल्ब्स हैं, ऐसे करके 10 रेजिस्टेंसेज हैं या 10 बल्ब्स हैं, ठीक है, 10 बल्ब्स हैं जिनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है थ्रू अ वोल्टेज V। तो 10 का कॉम्बिनेशन कितना बनेगा अपने पास, अगर हमने आर नेट निकालना है तो कितना बनेगा, 10 टाइम्स आर, सीरीज में सिंपली ऐड हो जाएगा, तो अपने पास बनेगा 10R और वोल्टेज V।
तो अपने पास टोटल पावर कितनी आएगी, टोटल पावर वुड बी वी स्केयर बाय 10r। तो सेकंड पार्ट का कितना बन गया, वी स्केयर बाय 10r। क्लियर। अभी ये जो अपने पास, ध्यान से देखोगे, इस पर्टिकुलर सर्किट से अगर मैंने करंट की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई इंटू 10r बनता है। तो करंट कितना बनेगा सर्किट में, V बाय 10r। तो अपने पास ईच बल्ब के लिए पावर कितनी बनेगी, वी स्केयर बाय, सॉरी वी स्केयर तो लिखेंगे नहीं, करंट सीरीज में सेम है, तो इसको मैं लिखूंगा ईच बल्ब के लिए आई स्केयर आर। तो आई की वैल्यू कितनी बनेगी, वी बाय 10r का स्केयर इंटू आर। अगर इसको सॉल्व करके देखोगे ना, तो ये वैल्यू बनेगी वी स्केयर बाय 100r। तो ये है ईच बल्ब की पावर फॉर ईच बल्ब, और सभी को कंबाइन करके कितनी बन रही है, वी स्केयर बाय 10r। सभी को क्लियर, यस नो करके बोल दो। आज तो ईयरफोन मैंने भी डाले हुए हैं, ठीक है, बोल के बता दो आप चाहे क्लियर है या नहीं है। और इसमें लैगिंग भी कम होती है अपना यूट्यूब के कंपैरिजन में, जूम में। क्लियर सभी को। क्वेश्चन कैसे किया, 10 बल्ब्स हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, और 10 के क्रॉस कितनी वोल्टेज है, V। तो टोटल पावर कितनी होगी, दैट इज वी स्केयर बाय 10r। और इंडिविजुअल पावर कितनी होगी, दैट इज वी स्केयर बाय 100r। नोट हो गया सभी का, कुछ कुछ क्वेश्चन स्टेप समझ में आ गए, सिंपल थे ये तो। इसके बाद सेकंड स्टेप करेंगे इसका, जो लेंथी वाला होएगा, सेकंड पार्ट करेंगे, नंबर वाइज तो थर्ड ही बनेगा इसका। हो गया नोट सभी का। रोजन आज आई है गायब है, नहीं आई। हरजोत गायब है, रोजन गायब है, पता नहीं क्लास क्यों मिस करते हो, रेगुलर हो जाओ। तो इसका थर्ड पार्ट बनता है, अगर एक बल्ब को हम फ्यूज कर दें, मतलब गायब कर दें, वन ऑफ द बल्ब गेट्स फ्यूज्ड, खराब हो गया, एंड रिमेनिंग बल्ब्स आर इन सीरीज, एंड रिमेनिंग बल्ब्स आर इन सीरीज, ठीक है, वोल्टेज सेम है, टू सेम वोल्टेज। फाइंड, इसका है थर्ड पार्ट का ही है, न्यू पावर ऑफ ईच बल्ब, ठीक है, थर्ड पार्ट के लिखेंगे न्यू पावर ऑफ ईच बल्ब, एंड फोर्थ पार्ट क्या बन जाएगा, टोटल पावर। और एंड में क्या करेंगे, चेंज ऑफ पावर के बारे में करेंगे डिस्कस, बट अभी अभी सिर्फ हम ये दो चीजें करते हैं, ठीक है, तो क्लैरिफाई करना इजी हो जाएगा। सिंपल है, अभी क्या करना है हमने, अभी जो अपने पास 10 बल्ब्स थे उसकी जगह पे क्या कर देना है, हमने 9 बल्ब्स कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, 9 बल्ब्स को कनेक्ट कर देंगे थ्रू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V। तो जब 9 बल्ब्स को कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी, 9R, और बैटरी कितनी है, V। तो करंट कितना है, I। तो दो इक्वेशन V इज इक्वल टू आई आर भी लग जाएगी, रेजिस्टेंस कितनी है, 9R। तो करंट आ गया V बाय 9R। अगर हम इंडिविजुअल बल्ब की बात करते हैं तो यहाँ पे करंट तो आएगा V बाय 9R। तो इंडिविजुअल बल्ब के लिए पावर कितनी आएगी, V आई स्केयर आर। आई कितना अपने पास, V बाय 9R स्केयर आर। तो कितना बनेगा, V स्केयर बाय 81R। ये क्या अपने पास न्यू पावर है इंडिविजुअल बल्ब की, ठीक है। अगर टोटल पावर की बात करनी है तो क्या आएगा, V स्केयर बाय कितनी रेजिस्टेंस है, 9R। तो टोटल पावर नए नए वाली कितनी बनेगी, V स्केयर बाय 9R, और इंडिविजुअल की कितनी बनेगी, V स्केयर बाय 81R। क्लियर ये सभी को। तो इसको हाईलाइट कर देते हैं, इंडिविजुअल के लिए क्या बन रही है अपने पास, V स्केयर बाय 81, जो पहले कितना था, V स्केयर बाय 100R। अभी टोटल की कितनी बन गई, V स्केयर बाय 9R, और इंडिविजुअल पहले कितनी थी, V स्केयर बाय
10 आर। क्लियर? मतलब अगर मैंने एक बल्ब को फ्यूज कर दिया तो पावर बढ़ गई, टोटल वाली पावर भी बढ़ गई और साथ में इंडिविजुअल पावर भी बढ़ गई। तो नेक्स्ट पार्ट में यही फाइंड करना है। नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट है, फाइंड परसेंटेज चेंज इन ब्राइटनेस। जितनी उसकी पावर होगी उतनी उसकी ब्राइटनेस होगी, ब्राइटनेस ऑफ ईच बल्ब। तो मतलब परसेंटेज हमने क्या फाइंड करना है, पावर फाइंड करना है। तो हमने फाइंड करना है डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 फाइंड करना है। ये चीज हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। पहले ईच बल्ब के लिए करेंगे, फिर हम टोटल सारे सर्किट के लिए कर देंगे। क्लियर? तो इसका लॉजिक क्या चलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100। हम इंडिविजुअल के लिए कर रहे हैं। तो फाइनल वैल्यू कितनी है, वी स्केयर बाय 81 आर। इनिशियल कितनी है, वी स्केयर बाय 100 आर। सभी को विजिबल हो रहा है ना? इनिशियल कितनी है, वी स्केयर बाय 100 आर, इंटू कर दिया 100। तो वी स्केयर कॉमन, आर कॉमन, क्या बचेगा अपने पास, इट वुड बी 1/81 माइनस 1/100 बाय 1/100 इंटू 100। तो ये बच जाएगा अपने पास। इसको सॉल्व करते हैं, अपने पास क्या बनता है, एलसीएम ले लेते हैं। 100 माइनस 81/81 इंटू 100, 100 इंटू 100 ऊपर आ जाएगा। तो इट वुड बी 1900/81। ये परसेंटेज निकाल लो कितनी भी बनती है ये बन जाएगी 23.4%। इसको सॉल्व करके कितना बनेगा, 23। ठीक है? तो अपने पास परसेंटेज कितनी बन गई बल्ब की, इंडिविजुअल की, दैट इज 23.4%। क्लियर सभी को? बोर मत होना, अभी क्वेश्चंस अच्छे वाले हैं, मेरे को तो इंटरेस्ट आ जाता है ऐसे क्वेश्चंस करने पे, आपको भी इंटरेस्ट आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड परसेंटेज चेंज इन ब्राइटनेस, स्पेलिंग देख लेना, ऑफ टोटल सर्किट। सर्किट के बारे में बोल सकते हैं, टोटल बल्ब बोल सकते हैं। तो लॉजिक वुड बी द सेम, लॉजिक यही रहेगा अपना। क्लियर? ये वाला लॉजिक क्या है अपने पास, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 फाइंड करना है। तो डेल्टा पी बाई पी क्या आएगा, पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई पी आई इंटू 100। तो पी एफ कितना है, वी स्केयर बाई 10 माइनस, गलत लिख गया मैं, फाइनल वाली टर्म क्या है, 9 है, क्योंकि हमारे पास फ्यूज होने के बाद फाइनल है। इनिशियल कितनी है, 10 है, डिवाइड बाई वी स्केयर बाई 10 इंटू 100। इसको सॉल्व करके कितना बनेगा, 10 माइनस 1/9 इंटू 10। ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, इंटू 10 इंटू 100। 10 से 10 गया, ये बन गया 1/9 इंटू 100। तो ये सॉल्व करके बनता है 11.1%। तो अपना कितना परसेंटेज ब्राइटनेस इंक्रीज होगी, दैट वुड बी 11% टोटल की और 23% इंडिविजुअल की। तो ध्यान से देखो डिफरेंस कितना बढ़ रहा है, 23% इंडिविजुअल पावर इंक्रीज हो रही है और टोटल पावर कितनी इंक्रीज हो रही है, दैट इज 11%। क्लियर सभी को? यस नो करके बताओ मेरे को। यस, 23.45% है। गुड, नोट करो जल्दी जल्दी, कंफर्म करो। क्वेश्चंस लेंथी हैं, कैलकुलेशंस लेंथी हैं, बट टिपिकल 1% भी क्वेश्चन कोई भी नहीं है। नो क्वेश्चन इज टिपिकल इन दिस चैप्टर। सारे के सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस आपका फोकस होना चाहिए, ध्यान से समझो, ध्यान से करो। ठीक है? कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है इसका ध्यान रखो आप। हो गया नोट सभी का? चलो गुड। और इसमें इजी है, बार बार रिपीट करने में, मतलब जो टिपिकल होता है उसको तो बनता है, ये टिपिकल भी नहीं आता ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सभी के सभी डिफरेंट आपके पास मिलेंगे। हीटर ए कैन बॉयल वाटर इन 12 minutes। हीटर बी कैन बॉयल वाटर in 6 minutes if both are connected in series।
फाइंड न्यू टाइम टू बॉयल। मतलब एक हीटर ए है, एक हीटर बी है, ठीक है। ए हीटर कितने टाइम में कर रहा है, 6 मिनट में। ए हीटर कर रहा है 12 मिनट में, बी कितने टाइम में कर रहा है, 6 मिनट्स में। अगर दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो टाइम कितना लगेगा, सिंपल क्वेश्चन है। डायग्रामेटिकली समझना है। यहाँ पे देखो, दिस इज हीटर ए, बैटरी कितनी कनेक्ट की हुई है, वी। दिस इज हीटर बी, बैटरी कितनी कनेक्ट की हुई है, वी। दोनों को कंबाइन कर दिया सीरीज में, आर ए आर बी। बैटरी कनेक्टेड कितनी है, वी। इस पर्टिकुलर के लिए हीट का फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज वी स्केयर बाय आर ए इंटू टाइम। टाइम कितना है, 12 मिनट्स। इसके लिए हीट का फॉर्मूला क्या बनेगा। अब बट ध्यान रखना, हीट दोनों तीनों में सेम है, क्योंकि सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर को हमने हीट करना है, तो हीट क्वांटिटी रिक्वायर्ड सेम है। तो वी स्केयर बाय आर बी इंटू 6 है। अभी लॉजिकली हीट दोनों में सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या बनेगा, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, दोनों को इक्वेट करते हैं। वी स्केयर बाय आर ए इंटू 12 इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर बी इंटू 6। तो वी स्केयर के साथ वी स्केयर कैंसिल, 12 के साथ 6 कैंसिल, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, आर ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर बी। तो अपने पास एक कंडीशन ये आ गई। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें भी तो सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर है, तो सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर तो हीट भी सेम क्वांटिटी की चलेगी, ठीक है। तो अपने पास हीट की वैल्यू कितनी बनेगी, वी स्केयर बाय रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में, तो दोनों को प्लस कर दिया इनटू टाइम। हमने ये टाइम निकालना है, ठीक है। अभी आर ए आर बी को यहाँ पे पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये वाली है, सेकेंड इक्वेशन ये वाली है, थर्ड इक्वेशन ये है। तो एच की वैल्यू क्या बनेगी, वी स्केयर बाय आर ए, आर की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स आर बी प्लस आर बी इंटू टाइम, वी स्केयर बाय 3 आर बी इंटू टाइम, एच की वैल्यू है। अभी हमने इसको थर्ड इक्वेशन मार्क करते हैं। अभी क्या कर सकते हैं हम, आर बी दिया हुआ है, तो हम थर्ड एंड सेकेंड को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, कंपेयर, एक प्रॉपर मेथड बता रहा हूँ, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। क्यों किया, अगर हम इसको लास्ट में आर ए की टर्म में लिखते तो इसको इक्वेट करते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन से। अभी हमने आर बी की टर्म में लिखा है, तो इसको इक्वेट कर दिया हमने सेकेंड इक्वेशन से। तो क्या बनेगा, देख लो, वी स्केयर बाय आर बी इंटू 6 इज इक्वल टू वी स्केयर बाय 3 आर बी इंटू टी। वी स्केयर कैंसिल, आर बी कैंसिल, तो टाइम कितना आ गया, इट वुड बी 18 मिनट्स। तो जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो पावर कम हो जाती है, अगर पावर कम होती है तो टाइम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सिंपल, क्लियर सभी को, क्लियर ये वाला, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट क्या है, अगर सीरीज में कनेक्ट करना है तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, एक का टाइम था 12, एक का था 6, तो टोटल कितना हो गया, 18 मिनट्स। अब समझ में आ गया कैसे किया। लेंथी मेथड को नोट कर लो, बट शॉर्टकट आपको पता नहीं चाहिए, वो आंसर वेरीफाई करने के काम आता है। क्लियर सभी को, नोट कर लिया। और इसके सेकंड पार्ट में हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, फिर फ्री कर दूंगा आपको। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, फिर फ्री कर देते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या बनेगा, अगर एक पार्ट में हम इंक्रीज करेंगे तो दूसरे में डिक्रीज करेंगे। हमने सीरीज में क्या किया, सेकंड पार्ट है, व्हाट इफ heaters are connected
इन पैरेलल। अगर हीटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो पैरेलल में क्या बनता है, ध्यान से देखो, एच का फॉर्मूला क्या बनता था, वी स्केयर बाय आर ए इंटू 12, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। एच का फॉर्मूला था वी स्केयर बाय आर बी इंटू 6, ये सेकेंड इक्वेशन थी। अभी थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, जब आर ए एंड आर बी को पैरेलल में कनेक्ट करें तो क्या बनेगा, आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू इंटू टी, यही बन रहा है, ठीक है। और फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करने से अपने पास क्या बन रहा था, आर ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर बी। अभी इसको यहाँ पे पुट करो, आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा, 2 मिनट का है, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वी स्केयर बाय आर ए, आर वन भी लिख सकते हैं, आर बी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। आर ए, आर ए की जगह पे आर बी लिख देते हैं, तभी सेकेंड इक्वेशन से कंपेयर कर पाएंगे। तो इट वुड बी 2 RB इंटू आर बी ओवर 2 RB प्लस आर बी इंटू टी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये बन जाएगा वी स्केयर बाय 2 RB स्केयर बाय 3 RB इंटू टी। तो आर बी से आर बी कैंसिल, 3 ऊपर चला जाएगा, इट वुड बी वी स्केयर बाई 2 RB, 3 ऊपर, टाइम ऊपर, एच ऊपर। तो ये बन गया अपने पास थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अभी सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर करो, आपके पास आंसर आएगा, कंपेयरिंग सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी अपने पास, वी स्केयर बाय आर पी इंटू, सेकेंड के लिए टाइम था 6, वी स्केयर बाय आर बी इंटू 3/2 टी, वी स्केयर आर बी कैंसिल, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टाइम कितना आ जाएगा, 6 इंटू 2/3, 4 मिनट्स। तो अपने पास टाइम कितना आ गया, दैट कम्स आउट टू बी 4 मिनट्स। क्वेश्चन अगर प्रॉपर सॉल्व करना है तो ऑटोमेटिकली बहुत लेंथी होगा, बट अगर आपने इजी करना है, पिछले में टाइम इंक्रीज हो रहा था तो टाइम को क्या किया था, प्लस कर दिया था, इसमें टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। स्टेप समझो, पावर क्या हो रही थी, सीरीज में कम होती है, पैरेलल में इंक्रीज हो जाती है। जहाँ पे पावर बढ़ेगी टाइम कम होएगा, तो टाइम क्या बनेगा, दोनों का, ऐसे ध्यान से देखो, अगर मतलब 2 के लिए क्या, 3 के लिए भी आ जाता तो भी चक्कर पड़ेगा। तो अगर चीज़ कम होती है तो क्या होता है, 1/T1 प्लस 1/T2, ध्यान से देखोगे यही आंसर आएगा। तो यही चीज़ है, अगर टाइम को इंक्रीज करना है तो डिवाइड कर दो, अगर टाइम को इंक्रीज करना है तो प्लस कर दो, अगर डिक्रीज करना है तो डिवीजन में ऐड कर दो। क्लियर सभी को, क्लियर सभी को, यस नो करके बताओ मेरे को। Yes, sir. अगर प्रॉपरली सॉल्व करना है तो ऑटोमेटिकली इट विल टेक सम टाइम एंड लेंथी होता है, बट जब हमने इसको शॉर्टकट देखना है, उस आंसर वेरीफाई करना है, तो वैसे ही बहुत छोटा सा है। अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो 1/टाइम इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6, 12 एलसीएम आ गया, कितना बन जाएगा, इट वुड बी 1 प्लस 2, इट, तो ये बनेगा 3/12, तो 4 आ गया, तो 1/T 4 है, तो टी कितना हो गया, 4 मिनट्स, ठीक है। क्लियर सभी को, तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो बाकी कल करते हैं, कल आई गेस इसका चैप्टर भी ये वाला फिनिश हो जाएगा अपना सारा। अब इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा सारा का सारा।